देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब बात करते हैं कोरोना के संकट के इस दौर में मजदूरों के साथ कैसी सियासत हो रही है और सच क्या है। मजदूरों ने वापस लौटने का कदम क्यों उठाया, यह सिर्फ उनकी वास्तविक स्थिति को जानकर आप महसूस कर सकते हैं। शायद हमारे पास इतने साधन हैं कि हम 2-3 महीने तक सैलरी ना मिले तब भी अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, मकान का किराया भी दे सकते हैं, दूसरी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो मजदूर रोज मिलने वाली मजदूरी से अपना परिवार पालता है, उसके लिए वक्त मुश्किल भरा है। मजदूरों की स्थिति क्या है, जरा इसे जानिए। मजदूर शहरों में किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन किराया देने के पैसे उनके पास नहीं है। परिवार को पालने के लिए खाने की जरूरत है, लेकिन 50 दिन से ज्यादा लॉकडाउन के बाद राशन खत्म है। राशन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन काम ना होने की वजह से पैसे भी नहीं है। सरकार ने मजदूरों के अकाउंट में पैसे डाले, लेकिन जिनके पास अकाउंट नहीं है उन्हें इसका फायदा नहीं है। मजदूर सरकार या एनजीओ की मदद के सहारे अपनी जिंदगी शहर में गुजार रहे हैं। संक्रमण काल में मजदूर शहरों में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ये मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ रवाना होने लगे। हालांकि लॉकडाउन के बीच सरकार ने इन्हें भेजने के लिए ट्रेन और बस के इंतजाम किए, लेकिन देश भर में करोड़ों मजदूर दूसरे प्रदेशों में बसे हैं, जिनकी तुरंत व्यवस्था कर पाना असंभव है। इसीलिए मजदूरों को जैसे ही साधन की जानकारी मिलती है, वो बेसब्र होकर वहां निकल पड़ते हैं। पहले कुछ तस्वीरों को देखकर मजदूरों की मजबूरी का एहसास करिए। तस्वीरें किसी भी जगह या किसी भी राज्य की हो, मजदूरों की बेबसी आपको दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन यह बेबसी देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ाने का अलार्म है, अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने का संकेत है। यह तस्वीर यूपी के गाजियाबाद में जमा हुए मजदूरों से भी ज्यादा डरावनी है। करीब 1000 लोग बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गए। इन लोगों तक एक अफवाह पहुंची थी कि बांद्रा स्टेशन से यूपी और बिहार के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होगी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। मजदूरों की बेसब्री को समझिए। स्टेशन पहुंचे ये वो मजदूर हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के ही भीड़ की शक्ल में ये सभी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। इस तस्वीर से डर के 2 बड़े कारण हैं। पहला, बिना किसी एहतियात के मजदूर भीड़ में निकलकर संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। अगर ये गांव पहुंच भी गए तो मुमकिन है इनमें से कोई कोरोना कुरियर बन जाएंगे। और दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने का डर, क्योंकि ये मजदूर उस वक्त भी शहरों से पलायन कर रहे हैं जब फैक्ट्री कारखाने खुलने जा रहे हैं, यानी शहर से मैन पावर कम होगी। फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन मजदूरों के अभाव में ना तो चालू हो सकेंगी, ना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। यह तस्वीर मुंबई के रेड जोन और एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की है। कोरोना काल में अजीज आ चुके मजदूरों का दर्द यह है कि ना तो इनके रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने का। जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, इसलिए ये अपने गांव लौटने को बेसब्र हैं। इनकी स्थिति को समझते हुए प्रशासन ने कुर्ला स्टेशन तक इनके लिए बस का इंतजाम किया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।